राजा विक्रमादित्य और बेताल की एक और कहानी। हर बार जब राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतार कर लेने जाने लगते तो वो कोई ना कोई सवाल पूछकर वापस पेड़ पर चढ़ जाता। इस बार जब राजा बेताल को पेड़ से उतार कर लेके जाने लगे तब वो मन ही मन सोच रहे थे, इस बार मैं मौन ही रहूंगा, किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा वरना बेताल वापस पेड़ पर जा लटकेगा। परंतु बेताल ने एक नई कहानी शुरू करी। उसने कहा, राजन, रास्ता लंबा है, इसलिए सुनो ये मेरी नई कहानी। अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। बेताल ने पूछा। किसी नगर में 3 व्यापारी रहते थे। उसके 3 पुत्र थे, सुरेश, रमेश और दिनेश। तीनों अपने पिता की मदद करते थे। एक दिन व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरी संपत्ति आपस में बराबर बराबर बांट लेना। कुछ समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। व्यापारी के मरने के बाद तीनों भाइयों ने संपत्ति आपस में बांटने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सोच में अंतर आ गया। सुरेश ने कहा कि पिता की संपत्ति का उपयोग समाज के सुधार में करना चाहिए। रमेश ने कहा, पिता की संपत्ति हमें अपने परिवार की सुरक्षा और भविष्य के लिए बचाना चाहिए। दिनेश ने कहा कि हमें अपने पिता की संपत्ति का कुछ हिस्सा निवेश करना चाहिए ताकि उसे बढ़ाया जा सके। तीनों के तर्क उचित थे, लेकिन वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। मामला राजा के दरबार तक पहुंचा। फिर बेताल ने पूछा, राजन, बताओ इन तीनों में से कौन सही था? राजा ने क्या निर्णय लिया होगा? आखिरकार राजा विक्रमादित्य ने सोचा और कहा, बेताल, तीनों भाई सही थे। तीनों ने संपत्ति के 3 अलग अलग लेकिन सही उपयोग सुझाए। राजा ने निर्णय लिया होगा कि संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा जाए। पहला हिस्सा समाज की सेवा में, और दूसरा हिस्सा परिवार की सुरक्षा और भविष्य में, और तीसरा हिस्सा उस संपत्ति को बढ़ाने में निवेश किया जाए। इस प्रकार सभी लोग और सभी की सोच का सम्मान हुआ होगा और पिता की संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग हुआ होगा। तभी बेताल हंसता है और बोलता है, राजन, तुमने तो सही उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देकर तुमने अपना मौन तोड़ दिया। अब मैं फिर लौट रहा हूँ। यह कहकर बेताल फिर जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर अपना संकल्प दोहराया और बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े।